हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये फिर से हम लोग सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उस 3 लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो मेरा एडवाइस है कि उसे ज़रूर देखें ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा हो सके। ठीक है। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन के अलावा रियल नंबर का भी चैप्टर पूरा बना रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने 3 लेक्चर में 43 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी कर दिए। आज हम 44 से बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट जो सपोर्ट मटेरियल में है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या लिखा है। एक रेलवे हाफ टिकट जो है कॉस्ट करता है फुल फेयर पे। तो मान लीजिए फुल फेयर 100 रुपये है तो हाफ टिकट पे 50 रुपये लगेंगे। बट द रिजर्वेशन चार्ज आर सेम, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज जो होगा सेम होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि रिजर्वेशन चार्ज जो है एक्स है। लेट रिजर्वेशन चार्ज एक्स मान लेते हैं, और यहाँ लिखा हुआ था फुल फेयर का आधा लगता है। तो मान लेते हैं फेयर जो है फुल फेयर ये हम मान लेते हैं वाई, और हाफ फेयर मान लेते हैं वाई अपॉन 2। ये सब हमने मान लिया। अब आपसे कह रहा है ऑन बोथ हाफ टिकट एंड फुल टिकट, यानी कि रिजर्वेशन चार्ज जो है फुल टिकट पे भी लगेगा और हाफ टिकट पे भी लगता है। एक इंसान वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 2530। अब यहाँ पे हाफ टिकट के बारे में कुछ नहीं कहा, आप ये मान के चलेंगे वो इंसान फुल टिकट ही लेता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक इंसान है जो फुल टिकट लेता है तो उसको पहले रिजर्वेशन चार्ज देना होगा और एक फुल टिकट का कॉस्ट देना होगा। ये दोनों मिला करके 2530 रुपीज़ का कॉस्ट लगता है। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व्ड हाफ फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। अब ये एक दूसरा बंदा है जो एक तो फर्स्ट क्लास टिकट खरीदता है और एक हाफ फर्स्ट क्लास टिकट खरीदता है। तो पहले उन दोनों को अलग अलग एक तो फुल टिकट का हो जाएगा, उसके बाद एक हाफ टिकट में भी रिजर्वेशन चार्ज लगेगा एक्स, और ये वाई अपॉन 2, क्योंकि हाफ टिकट का फिर वाई अपॉन 2 होगा ना। तो ये दोनों मिला करके उन्हें देना पड़ता है 3810। तो आपसे कह रहा है फाइंड फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, ऑल्सो फाइंड द रिजर्वेशन चार्ज। तो हमें 2 इक्वेशन मिल गया, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे एक्स को साथ कर लेते हैं, 2x हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं y प्लस वाई अपॉन 2 जो होगा ये देखिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y प्लस वाई अपॉन 2 यानी कि 3y अपॉन 2। यानी कि मैं y प्लस वाई अपॉन 2 को लिखूंगा 3y अपॉन 2 इक्वल टू 3810। चूँकि नीचे 2 लिखा हुआ है इसलिए इस पूरे इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये डिनोमिनेटर से 2 हट जाए। 2 2 जा 4x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 3y, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7 6 2 0। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेशन 1 x प्लस वाई ये दे रखा है, इक्वेशन 2 ये दे रखा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, y को एलिमिनेट कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको 1 से। यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 3 जा 9, 90, 25 या 75, 7590। और इसे एज इट इज़ 4x प्लस 3y इक्वल टू 7620। अब क्या करना होगा, दोनों में सेम साइन माइनस करना होगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, 3y कैंसिल, 3x माइनस 4x एक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे 9 माइनस 2 6 हो जाएगा, 15 माइनस, अच्छा ये तो उल्टा माइनस होगा 0, 12 माइनस 9 तो 3 हो जाएगा। नीचे बड़े नंबर है ना तो नीचे से ऊपर माइनस होगा,
और ये माइनस का 30 आ गया, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 30, एक्स का वैल्यू 30 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं रिजर्वेशन चार्ज जो है उसको 30 रुपीज़ का लगेगा, यानी कि देयरफॉर रिजर्वेशन चार्ज जो होगा वो ₹30 का आएगा, यानी कि ये हाफ टिकट पे भी लगेगा और फुल टिकट पर भी लगेगा। अब इसका वैल्यू 1 में रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 तो है एक्स प्लस वाई, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2530, एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 30, 30 प्लस वाई इक्वल टू 2530, वाई इक्वल टू 2530 माइनस 30, तो y की वैल्यू आ गई 2500, यानी कि फुल फेयर चार्ज कितना हो गया 2500। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन नोट कर लें यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें पहले। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से आधा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय y इक्वल टू एक्स। अगर y इक्वल टू एक्स है, अगर आपने x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू भी 1 होगा, x इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 5 रखा तो y इक्वल टू भी 5 होगा। ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू एक्स के लिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे x1 y1, ये यहाँ पे 1 1 आ गया दोनों का, फिर दोनों की 2 2 वैल्यू यहाँ पे आ गई, दोनों की 3 3 वैल्यू यहाँ पे आ गई। इस तरह से इसे जब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, इसे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स का लाइन। ठीक है, x1 y1 जो ये 1 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये 3 3 हो गया, ये 4 4 हो गया, ये 5 5 हो जाएगा, ये 6 6 हो जाएगा ना, x इक्वल टू। अब दूसरा कह रहा है x इक्वल टू 3y। यहाँ देखेंगे x इक्वल टू 3y, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, है ना। y का वैल्यू अगर मैंने 1 रख दिया, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो 1 3, x पे 1 y पे 3। देखते 1 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 1 3, x पे 2 तो y पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 देखते कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हमारा दूसरा लाइन इस तरह का बन गया। ये पहला था x इक्वल टू वाई का लाइन, दूसरा इक्वेशन x इक्वल टू 3y का लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 लाइन। अब तीसरा कंडीशन दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 8। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 8 आ जाएगा, और अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो देखेंगे 0 8 यहाँ पर है, y का वैल्यू 8 यहाँ पे, ये है 0 8, और x का वैल्यू 8 यहाँ पे है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 8 0। चलिए इन्हें ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए एक तो पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है, यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू भी 4। ये देखेंगे x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, ये जो इंटरसेक्शन है ये 4 4 का है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6 2 6 हो गया। ठीक है, और एक इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, यानी कि 0 0। अब आपसे कह रहे डिटरमाइन ग्राफिकली वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस दिस, तो हमें वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल लिखने थे। मैं यहाँ लिखूंगा वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो पहला तो मिला 0 0, दूसरा मिला 4 4, और तीसरा मिला 2 6। अब आपके मन में आ सकता है कि भाई ये भी तो, यहाँ पर भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन तो शामिल हुआ ही नहीं, अटैच हुआ ही नहीं।
हमें इन तीनों लाइन को मिलाकर के ट्रायंगल बनाती है। इन तीनों लाइन को मिला के ये वाला ट्रायंगल है। मैं ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले तीनों लाइन से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ये एक लाइन हमारा ये था, एक लाइन ये था, और एक दूसरा तीसरा लाइन ये था। उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। ठीक है, ये कुछ वैल्यू चार्ट मैंने बनाए थे थोड़े थोड़े से। ठीक है, और उसके बाद ये वाले, ये हमारे ग्राफ के फिगर। ये आप जब भी एग्जाम के लिए बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में बनाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 46। फिर से ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे पहले। तो ये हमारा बन गया x इक्वल टू 3 का लाइन। ये लाइन जो है, ये लाइन है x इक्वल टू 3 का लाइन। ठीक है, दूसरा देखिए लिखा हुआ है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5। तो 5 यहाँ पर है। चलिए ये 5 पे भी लाइन बना लेते हैं एक। ये जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले ग्राफ पे बनाएंगे तो आपसे बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, इसलिए उस पर आप बनाएंगे। आप उस पर मेजरमेंट आसान से कर सकेंगे, यहाँ पे मेजरमेंट आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, तो मैं आसानी से कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू 3 रख लेते हैं। 2 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 3 या 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 2 इक्वल टू वाई। तो जब हमने x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। 3 2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 यहाँ पे। ये जो पॉइंट है ये है 3 2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक बार x की वैल्यू 5 रख लेंगे। 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। 5 2 या 10 माइनस 4, 6 इक्वल टू वाई। तो हम पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 और 6। x की वैल्यू 5 रखा, y की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 5 यहाँ पे और y की वैल्यू 6 कहाँ पे होगा, ये रहा ऊपर 5 6। तो हमारा दूसरा लाइन इस तरह का बन गया। ऐसा हो गया। अब आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय लाइनिंग दिस विद एक्स एक्सिस। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो आप ध्यान से देखें, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक तरह का ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यही निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। पैरेलल साइड एक यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर का, एक यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का। 2 + 6 इंटू हाइट यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का। 2 से 2 कैंसिल हो, 6 to 8 स्क्वायर यूनिट। इट इज़ द राइट आंसर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा स्क्रीनशॉट आ जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सार्थक टेक्स 3 hours मोर देन निशी टू वॉक 30 किलोमीटर। अच्छा, दो बंदे सार्थक की स्पीड मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ सार्थक x, स्पीड ऑफ निशी y। अब देखो कह रहा है सार्थक को ना 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब सार्थक स्लो स्लो चल रहा है। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालते हैं। तो सार्थक के लिए डिस्टेंस कितना है, देखो 30 किलोमीटर गया है। स्पीड कितना है, x है, माइनस इसके लिए कितना है, देखो ये भी 30 किलोमीटर गया है वाई के स्पीड से, तो 3 लगता है। माइनस क्यों किया, क्योंकि सार्थक को ज़्यादा टाइम लगता है निशी से। कितना ज़्यादा टाइम लगता है, 3 घंटे का ज़्यादा, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो यहाँ आप 10 सी से डिवाइड कर सकते हैं सभी में। ये हो जाएगा कितना, 10/x माइनस 10/y इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब दोबारा क्या कहता है, बट इफ सार्थक डबल्स हिज स्पीड। अब सार्थक x से नहीं 2x स्पीड से जाए, ही विल अहेड ऑफ निशी। इस बार निशी लेट हो गया 1.5 घंटा, क्योंकि ये 1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाएगा। तो निशी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 30/y माइनस 30/2x
इक्वल टू 1, राइट, 1/2, यानी कि ये हो गया 3/2। इस पूरे पार्ट में फिर मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 3 से। ये हो जाएगा 10/y माइनस 10/2x इक्वल टू 1/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए 30 में 10 से डिवाइड, 3 से डिवाइड 10 हो जाएगा, 30 में फिर 10 से डिवाइड 10 हो जाएगा, और 3 में 3 से डिवाइड 1 हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन मिल गया, इन्हीं दोनों को चलो प्लस कर लेते हैं। प्लस करते ही 10/y माइनस में 10/y प्लस में कट जाएगा। यहाँ हो गया 10/x माइनस 10/2x, यहाँ हो गया 1 प्लस 1/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई मार देते हैं ताकि 2x आ जाए। तो ये हो गया 20 माइनस 10/2x इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल टू 3x। ये x से इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x इक्वल हो गया 10/3 किलोमीटर बराबर, यानी कि सार्थक का स्पीड हो गया 10/3 किलोमीटर बराबर। ठीक है, अब ये x का वैल्यू 1 में रख देंगे, तो इस साइड रख लेते हैं हम लोग फ्रॉम 1 में। 10/x, 10/x कितना देखो 10/3, तो 10 इंटू 3 माइनस 10/y इक्वल टू 1। ये 10 से 10 का, ये 3 को इस साइड कर लेंगे, माइनस 10/y इक्वल टू 1 माइनस 3, माइनस 10 इक्वल टू माइनस 2y, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो y इक्वल टू 5 किलोमीटर बराबर, यानी कि निशी की स्पीड होगी 5 किलोमीटर बराबर। ये थोड़ा टिपिकल सा सवाल था, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर नीचे से ले लेंगे स्क्रीनशॉट। चलिए इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन 48, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके NCERT बुक में भी कह रहा है 2 डिजिट नंबर। जब कभी भी 2 डिजिट नंबर का सवाल आए तो बिना कुछ सोचे समझे कुछ बात लिखना है। लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x, टेंस डिजिट इक्वल टू y, तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस y, और रिवर्स नंबर हो जाएगा रिवर्सिंग डिजिट नंबर, ये हो जाएगा 10y प्लस x। जब कभी भी 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड सवाल आ जाए, इतना बात तो बिना कुछ सोचे समझे लिख ही डालो। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अब देखते हैं, द टेंस प्लेस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टेंस प्लेस का नंबर यानी कि y जो है 3 टाइम्स ऑफ यूनिट यानी कि 3x है। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन बना भी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर क्या है हमारा 10x प्लस y। व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54, नंबर में 54 की कमी कर देंगे तो डिजिट गेट्स रिवर्स्ड, डिजिट जो होगा चेंज कर जाएगा, यानी कि 10y प्लस x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y, 54 को इधर कर लेंगे प्लस 54। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स 9x होता है, माइनस 9y हो जाएगा इक्वल टू 54। अब देखो y की वैल्यू 3x तो लिखा हुआ है पहले से ही, तो यहाँ रख देते हैं y की वैल्यू 3x, 9 माइनस 9 इंटू 3x इक्वल टू 54। ठीक है, तो 9x माइनस 9 3 27x इक्वल टू 54। ठीक है, when the number is decreased by 54 minus 54, the digit get reversed। नंबर, और यहाँ पे उल्टा लिखा है 10y प्लस एक्स होगा यहाँ पे। चलो कोई ना, ये रिवर्सिंग नंबर मान लेंगे और ये अपना ओरिजिनल नंबर मान लेंगे। ये रिवर्सिंग नंबर है हमारा, ये ओरिजिनल नंबर, 10x प्लस वाई जो है रिवर्सिंग नंबर है, और 10y प्लस एक्स ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ये हो जाए 18x
इक्वल टू 54, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब 1 में रख देंगे, 1 फ्रॉम 1, y इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। नंबर क्या हो जाएगा? नंबर मैंने बताया 10y प्लस एक्स, यानी कि 90 प्लस 3, 93 इज द आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो कटकुट हो गया ये दोबारा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करूँगा, वहाँ आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लें सही से, ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, देखो ध्यान से। 2 डिजिट नंबर, फिर से 2 डिजिट, फिर से मान लेंगे, लेट यूनिक डिजिट इक्वल टू एक्स, टेंस डिजिट इक्वल टू वाई। तो नंबर क्या हो जाएगा? 10 डिजिट को y से 10 से मल्टीप्लाई किया, 10y प्लस एक्स। ऊपर वाले क्वेश्चन यही मिस्टेक हो गया था, ठीक है, इसलिए हमने उसमें नाम उल्टा लिख दिया। रिवर्सिंग डिजिट नंबर, रिवर्सिंग डिजिट नंबर ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई। अब देखते हैं, अ 2 डिजिट नंबर इज, यानी कि नंबर यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर क्या है हमारा? 10y प्लस एक्स। अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। ये 3 ज़्यादा हो जाता है सम ऑफ द डिजिट से, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। अ 2 डिजिट नंबर, ये 3 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इधर हमने 3 ज़्यादा कर दिया तो बराबर हो जाएगा। ये हो गया 10y प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 3। तो x माइनस 4x होता है माइनस 3x, 10y माइनस 4y माइनस 6y प्लस 6y, 10y माइनस 4y 6y इक्वल टू 3। इस पूरे इक्वेशन में बच्चे आप माइनस 3 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, 18 जोड़ना है, यानी कि 10y प्लस एक्स में 18 अगर जोड़ देंगे तो डिजिट जो होगा ना रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 10y माइनस वाई 9y, x माइनस 10x 9x इक्वल टू 18, इस साइड लाएंगे तो माइनस 18। इस पूरे इक्वेशन में माइनस 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, हमारा सॉल्व हो जाएगा। x से x माइनस हो कट जाएगा, माइनस 2y प्लस वाई, तो y बचेगा माइनस का, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 आ गया। y इक्वल टू 3 इसी 2 में रख देते हैं, फ्रॉम 2, x माइनस 3 इक्वल टू 2, x की वैल्यू 5 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर क्या होगा? नंबर देखिए 10y प्लस एक्स है, y की वैल्यू अभी निकला हमारा 3, x का वैल्यू 5, 35। ये है आपका आंसर। चलिए, उम्मीद करती है इस क्वेश्चन में सारी बातें समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, 49 का है, ठीक है, आगे भी। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा ए और बी की वैल्यू निकालनी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, 2 अपॉन 4। उसके बाद माइनस a माइनस 4 अपॉन माइनस a माइनस 1, ये b1 b2 y की वैल्यू, और इसके बाद c1 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4। पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं, जिससे a का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस 4 अपॉन a माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस 1 बन जाए a माइनस 1, 4a माइनस 4 2 जा 8, इस a को इधर 8 को इधर, माइनस 1 प्लस 8 इक्वल टू 4a माइनस a, 3a इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ a का वैल्यू आ गया 7 अपॉन 3, ठीक है, आसान है।
अब फिर से ये वाला रिलेशन 1/2 इक्वल टू 2b प्लस 1/5b माइनस 1, ऐसा कर ले। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5b माइनस 1 बन जा 5b माइनस 1, 2 2 जा 4b प्लस 2 बन जा 2, इस 2 से दोनों का मल्टीप्लाई, 5b 4b को इस साइड लाएंगे माइनस 4b हो जाएगा, 2 1 को इस साइड लेंगे प्लस 1, 5b माइनस 4b b होता है, 2 प्लस 1 3, तो एक ये आंसर हो गया a का वैल्यू, एक ये आंसर हो गया b का वैल्यू। हाँ चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस वंस, ये भी आपके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक कंडीशन है, ठीक है। फिर से लिखते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, 2 अपॉन 2a इक्वल टू 3 अपॉन a इक्वल टू, ये 3 अपॉन a इक्वल टू 7 अपॉन 28 माइनस, ओ ये तो गड़बड़ है, गड़बड़। पहले लिखना होगा 2ax प्लस ay प्लस by इक्वल टू 28, यहाँ पे a प्लस b हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन जो बनेगा 2ax a प्लस by इक्वल टू 28, इस बार b2 की जगह a प्लस b लिखना होगा, 3 अपॉन, ये 3 है ना, 3 अपॉन a प्लस 2 और 7 अपॉन 28, तो 7 बन जा 7, 7 4 जा 28 हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 अपॉन a इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 1 अपॉन 4। पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो इसका मतलब a इक्वल टू 4 आ गया। अब सेकेंड और फोर्थ को करते हैं, 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो a का वैल्यू रख लेते हैं 4, 3 अपॉन 4 प्लस b इक्वल टू 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इक्वल टू 4 प्लस b, तो b इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4, b इक्वल टू 8, ठीक है। उम्मीद करते ये बात भी आपको समझ में आया होगा। इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ पर था, प्रॉब्लम यहाँ पे था, ये ए वाई यहाँ माइनस बी वाई इस साइड लिख रखा था, इस बी वाई को इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस बी वाई होगा, फिर इन दोनों से वाई कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी वाई हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 28 हमारे यहाँ पे बच जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और फिर नाउ नेक्स्ट इसका भी, ठीक है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फ्रॉम सपोर्ट मटेरियल, ये सपोर्ट मटेरियल से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम जब भी देखेंगे इस चैप्टर का तो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून।